Good evening, everyone. So, this is the demo lecture for data structure and design and analysis of algorithms, and I am going to teach you today heap. So, heap हमारा क्या होता है? Heap is a complete binary tree which satisfies heap order property. तो इससे हमें दो चीज़ें पता चली, complete binary tree और heap order property. तो आइए जानते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है और हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बाइनरी ट्री क्या होता है। तो बाइनरी ट्री इज अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चिल्ड्रन, यानी हर नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, उसे लीफ नोड बोलेंगे, एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन होगा या 2 चिल्ड्रन होगा, उसे इंटरनल नोड्स बोलेंगे। यानी बाइनरी ट्री में हर नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होते हैं या तो 1 चिल्ड्रन होते हैं या तो 2 चिल्ड्रन होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है इसे रूट नोड कहते हैं, और जिन जिन नोड्स के एटलीस्ट 1 चाइल्ड होता है उनको इंटरनल नोड्स बोलते हैं, और जिन नोड्स के 0 चाइल्ड होते हैं उन्हें लीफ नोड बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है हमारी हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू द लीफ। रूट से शुरू करके जब हम लीफ में जाते हैं तो जो लॉन्गेस्ट पाथ में जितनी एजेस आती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। तो इधर से हम 15 से शुरू करेंगे ट्रैवल्स करना, 15, 12, 6, 2 एजेस आई, और 15, 12, 8, तो इसमें भी 2 एजेस आई, तो इस ट्री की हाइट कितनी हो जाएगी? 2। सो अब आते हैं हम कंप्लीट बाइनरी ट्री में। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल लेवल्स आर कंप्लीटेड एक्सेप्ट पॉसिबल लास्ट लेवल। तो सारे लेवल्स कंप्लीट होते हैं और लास्ट लेवल ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट हो। जैसे कि इसमें 3 लेवल्स हैं तो ऊपर के 2 कंप्लीट होंगे और लास्ट लेवल कंप्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। हाँ, जो लास्ट लेवल होता है वो फिल किया जाता है लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10, 8, 7, और जैसे ये है इधर हमने 6 फिल कर दिया, तो क्या हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा? नहीं, क्योंकि जो लास्ट लेवल होता है वो लेफ्ट टू राइट फिल किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10, 8, 7, 6, 5, 2। क्या ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है? दो चीज़ें चेक करते हैं कि लास्ट लेवल छोड़ के ऊपर के 2 लेवल चेक करते हैं कि क्या हमारे वो फिल है, कंप्लीट है या नहीं। तो हाँ, ये कंप्लीटली फिल्ड है। फिर लास्ट लेवल देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट फिल है कि नहीं। हाँ, तो लेफ्ट टू राइट फिल है, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। एक लोगों को और कन्फ्यूजन होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस होता है। जो फुल बाइनरी ट्री होता है उसमें हर नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर 2 चिल्ड्रन होंगे। कंप्लीट बाइनरी ट्री में नोड, किसी भी नोड का 1 चिल्ड्रन हो सकता है, बट फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 होंगे या तो 2 चिल्ड्रन होंगे। नो नोड कैन हैव एग्जैक्टली 1 चाइल्ड। सो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है और कौन सा हमारा फुल बाइनरी ट्री है। तो हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या फुल बाइनरी ट्री। तो देखते हैं 15, पहले देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए पहले लास्ट लेवल छोड़ देंगे, ऊपर के 2 लेवल देखेंगे, हाँ फिल है, फिल है। फिर लास्ट लेवल देखेंगे क्या लेफ्ट टू राइट फिल है, हाँ लेफ्ट टू राइट फिल है, तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। फिर देखते हैं फुल बाइनरी ट्री के लिए। तो फुल बाइनरी ट्री के लिए हम क्या देखना चाहेंगे कि हर नोड की या तो 0 चिल्ड्रन हो या 2 चिल्ड्रन हो। इसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं, और इसके 2 0 चिल्ड्रन हैं, तो ये फुल बाइनरी ट्री हो जाएगा। इसके देखते हैं, तो 15 के 1 चिल्ड्रन है, तो ये फुल तो नहीं हो सकता। अब कंप्लीट के लिए देखते हैं कि क्या लास्ट लेवल छोड़ेंगे, उससे ऊपर के लेवल देखेंगे क्या ये फुल है, हाँ नहीं ये मिसिंग है, तो ये कंप्लीट भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या ये कंप्लीट है? कंप्लीट के लिए लास्ट लेवल छोड़ देंगे, ऊपर के दोनों देखेंगे, हाँ फिल है, फिल है। फिर लास्ट देखेंगे क्या लेफ्ट टू राइट फिल है, तो ये नहीं फिल है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। अब फुल के लिए देखते हैं कि हर नोड के 2 बच्चे होने चाहिए, 2 चिल्ड्रन या फिर 0 चिल्ड्रन। इसके 2 चिल्ड्रन हैं, इसके 0 चिल्ड्रन हैं, और इसके 2 चिल्ड्रन हैं, हाँ तो ये फुल होगा। अब देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए क्वेश्चन नंबर 4। तो लास्ट लेवल छोड़ दीजिए, ऊपर के दोनों चेक करिए, हाँ कंप्लीट है, कंप्लीट है। और देखेंगे क्या लेफ्ट टू राइट फिल है लास्ट लेवल, हाँ जी फिल है, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा। और फुल के लिए देखेंगे तो इसके दो चिल्ड्रन हैं, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, बट इसका 1 चिल्ड्रन है, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। हीप 2 तरह के होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। तो जो मैक्स हीप में जो पेरेंट नोड की वैल्यू होती है वो चिल्ड्रन नोड से हमेशा बड़ी या बराबर होगी,
और मिन हीप में पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन से छोटी या बराबर होगी। तो देखिए 90 के चिल्ड्रन नोड्स 89 और 70 इससे छोटे हैं, इसके चिल्ड्रन नोड्स इससे छोटे हैं, इसके चिल्ड्रन नोड इससे छोटे हैं, इसके चिल्ड्रन नोड इससे छोटे हैं, तो ये मैक्स हीप होगा। मिन हीप में इसके चिल्ड्रन नोड इससे बड़े हैं, इसके चिल्ड्रन नोड इससे बड़े हैं, इसके चिल्ड्रन नोड इससे बड़े हैं, तो ये मिन हीप होगा। अब एक लोगों को और कन्फ्यूज़न होता है कि हीप और बाइनरी सर्च ट्री में क्या डिफरेंस होता है। तो हीप हमारा बाइनरी सर्च ट्री नहीं होता है। बाइनरी सर्च ट्री में लेफ्ट चाइल्ड सबसे छोटा होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट चाइल्ड होता है। इसे सॉर्टेड प्रॉपर्टी कहते हैं। बट हीप सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन को बताता है। अगर पेरेंट की वैल्यू बड़ी है चाइल्ड से हमेशा, तो वो मैक्स हीप होगा, और पेरेंट की वैल्यू अगर कम है तो वो मिन हीप होगा। अब क्वेश्चन करते हैं हाइट ऑफ द हीप। तो हाइट ऑफ द हीप होती है log ऑफ n टू द बेस 2, और ये होता है नंबर ऑफ नोड्स। n होता है नंबर ऑफ नोड्स। नंबर ऑफ लीफ नोड्स क्या होता है, सील वैल्यू ऑफ n/2, और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2। तो आइए इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हीप है 15, 13, 12, 8, 7 और 1। सो इसमें हम नंबर ऑफ लीफ नोड्स क्या होता है, सील वैल्यू ऑफ n/2। तो नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 यानी हमारा इसके 3 आ रहा है। तो हमारे जो लीफ नोड है 1 2 3, और आंसर भी सही है, मतलब हमारा फार्मूला सही है। अब देखते हैं नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या होता है, फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2। तो n/2 लेंगे, तो ये 6/2, तो ये भी 3, तो ये 1 2 3, ये भी। इससे क्लियर नहीं हो रहा है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ नोड्स ऑड हों। 8 7 1 2। सो इसमें हमारे जो नंबर ऑफ नोड्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो 7 ये नंबर ऑफ, ये सील वैल्यू है, तो ये नंबर ऑफ लीफ नोड होगा। नंबर ऑफ लीफ नोड कितना होगा, 7/2 3.5, इसकी सील वैल्यू लेंगे तो आएगा 4। नंबर ऑफ लीफ नोड कितना है, 1 2 3 4, आंसर हमारा कितना है, 4, तो ये सही है। अब नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स भी देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स क्या होता है, हाँ, फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 फ्लोर वैल्यू कितना होगा, 3। इंटरनल नोड्स 1 2 3, इंटरनल नोड्स 3, तो ये हमारा फार्मूला सही है। अब आके हम अगला देखते हैं, हीप कंस्ट्रक्शन और एडिंग एन एलिमेंट इन द हीप। यानी हम जब हीप बनाते हैं एरे के थ्रू, और या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग हीप में कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, तो उसकी प्रोसेस लगभग सेम होती है। तो हीप हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो इसमें हम लास्ट अवेलेबल ऑप्शंस पे हम जो, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा हीप है और इसमें हम 45 ऐड करना चाहते हैं, तो लास्ट अवेलेबल ऑप्शन 45 इसके लेफ्ट चाइल्ड में, क्योंकि कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो लेफ्ट टू राइट फिल होता है, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट चाइल्ड 45 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं हम, हीपीफाई। जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम बॉटम से टॉप की तरफ हीपीफाई करते हैं, इसे हीपीफाई अप कहते हैं। तो इसमें देखिए 40 और 45 ये मैक्स हीप है, तो 40 जो पेरेंट नोड है इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो छोटी है, तो हम इन दोनों की वैल्यू स्वैप कर देंगे आपस में। अब देखिए फिर अगर हम एक और एलिमेंट ऐड करते 20, तो ये इसमें लेफ्ट चाइल्ड में आ गया था, तो इसका राइट चाइल्ड हो जाएगा 20। फिर हम पेरेंट से कंपेयर करेंगे, तो पेरेंट से छोटा है, तो ये मैक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि डिलीटिंग एन एलिमेंट इन द हीप। तो अगर कोई हीप है और उसमें हम एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, तो हमेशा हम रूट नोड डिलीट करते हैं। तो इसका पहला प्रोसेस क्या है, रिप्लेस रूट नोड विद लास्ट एलिमेंट। तो रूट नोड को, जैसे हमें 40 को 50 से स्वैप कर देंगे और रूट नोड को हटा देंगे। फिर हम हीपीफाई डाउन करेंगे इसमें, यानी रूट नोड की वैल्यू हम उसके पेरेंट्स से कंपेयर करेंगे, और जो लार्जर चाइल्ड होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। तो 30 और 40 में से 45 में से 45 बढ़ा है, तो 45 और 40 को स्वैप कर दिया। और अगर हम इसमें एक और एलिमेंट डिलीट करना चाहें, तो फिर हम 20 और 45 को रिप्लेस कर देंगे, और हीपीफाई डाउन तो 40 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि बड़ा है। तो ये हमारा 2 एलिमेंट डिलीट करने के बाद ये हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। इंसर्शन, कोई भी हीप में इंसर्ट करेंगे हम एलिमेंट, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ log n। डिलीशन की भी बिग ऑफ log n होती है, और हीप बिल्ड करने की बिग ऑफ n होती है। सो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं गेट के।
तो पहला क्वेश्चन ये है 2004 और 2011 में आया है कि कौन सा मैक्स हीप है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पेरेंट नोड है वो चिल्ड्रन नोड से हमेशा बड़ा हो। तो देखते हैं 10, 8, 4 दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, बट देखें क्या हीप है, हीप हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, तो ये मिसिंग है। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये हीप ही नहीं है, तो मैक्स हीप मिन हीप की बात ही नहीं है। फिर अगला देखते हैं 10, 5, 6, ये यहाँ सही है ये, बट देखो 8 जो है वो 8 यहाँ होना चाहिए, 5 होना यहाँ होना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं 10, 8, 6, 4, 5, 1, 2। 10 इन दोनों से बड़ा है, इन दोनों से बड़ा 8 है और इन दोनों से बड़ा, तो ये हमारा ऑप्शन 2 सेकंड सही हो जाएगा। ये लास्ट ऑप्शन भी चेक ही कर लेते हैं, एमसीक्यू था कोई ज़रूरत नहीं बट कर लेते हैं। 5, 2, 8, 1, 4, 6, 10 यहाँ देखिए ये पेरेंट नोड है और ये चिल्ड्रन नोड है, तो ये चिल्ड्रन नोड पेरेंट नोड से बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं गेट 2005 का। इसमें लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल दिया है, तो 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग ड्रा कर लेते हैं 10, 8, 5 और 3, 2। अब इसमें हम 1 और 7, तो लेफ्ट टू राइट राइट होगा 1, 7। और अब इसको हिपिफाई करेंगे तो इसको इसके नोट से हम चेंज कर देंगे, तो 10, 8, 7, 3, 2 और 7 की जगह 5 आ जाएगा, तो 1, 5। अब इसका लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सल, तो 10, 8, 7, 3, 2, 1, 5। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।